तो चलते हैं दोस्तों आगे। घर में खुशखबरी दौड़ गई थी जब ये पता चला कि काजल को बेटा हुआ है। दादा दादी बुआ सब के सब घर सजाने में लग गए थे क्योंकि आज काजल घर आने वाली थी। तरह तरह के गुब्बारों से घर को सजाया गया था। घर के बाहर स्वागत के लिए फूल बिछाए गए थे। सच में काजल बहुत भाग्यशाली थी जो ससुराल की छवि उसने अपने मायके में बनाई थी, यहाँ आकर वो बिल्कुल उल्टी हो गई थी। थोड़ी ही देर में काजल और आशीष ने बच्चे को लेकर घर में प्रवेश किया। घर को इस तरह से सजा देखकर काजल की आंखें भर आईं, पर आंसू पलक से निकलना जैसे उसे औरत की कमजोरी लगता था, इसीलिए आंखों में ही उसने उन आंसुओं को कैद कर लिया। बच्चे के साथ कब समय पंख लगाकर उड़ गया उसे पता ही नहीं चला। आज सुबह सुबह आशीष को बड़ी ही हड़बड़ाहट थी। काजल तो सो भी नहीं पाई थी। आज उसका परीक्षा का परिणाम आने वाला था। शाम को 5 बजे तक का इंतजार था, पर यह दिन बहुत भारी था। आज तो सबको पता चल रहा था कि काजल का ध्यान भटका हुआ है, पर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते 5 भी बज गए। तभी काजल का फोन बजा। आशीष का फोन था। क्या हुआ? मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं? बस इतना कहा और आशीष ने फोन काट दिया। काजल की आंखें जैसे आज आंसुओं से घिर ही आई थी। वो रोई, वो बहुत रोई, अपने आप को कमरे में बंद करके रोई। आसान नहीं था हार स्वीकारना, पर यह सफर भी तो बहुत थका देने वाला था। आशीष घर आ चुका था। उसने काजल को समझाने की बहुत कोशिश की। काजल, ये अंत नहीं है, शुरुआत है। क्या हुआ इस साल नहीं हुआ? यह साल तुम्हारे लिए आसान नहीं था। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, तो तुमने हार कैसे मान ली? तभी हाथ में चाय का कप लेकर रीता जी उसके कमरे में आई। सच तो कह रहा है, अब तो मुझे आईएएस सास ही कहलवाना है। देखो, तुम्हें ये अपना सपना सच करना होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस मेहनत तुम्हें करनी है। उसके बाद क्या था? एक बार फिर से काजल अपने हौसलों को बुलंद कर बैठी और दिन रात एक कर दिया उसने इस बार आईएएस बनने के लिए। और आखिरकार उसने वो परीक्षा पास कर ली और वो आईएएस बनकर दिखाई। अम्मा जी, आपकी पोती आईएएस बन गई है। अम्मा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। रीता जी का फोन था। लेकिन आज अम्मा को बहुत पछतावा हो रहा था, जो कुछ उसने काजल के साथ किया। खुद का खून होते हुए भी परायों सा महसूस करवाया। और ससुराल, जो किसी का सगा नहीं होता, उसने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। आज वो सोच रही थी कि काश मैंने उसकी कद्र की होती। सीप की मोती थी वो, पर मैंने उसे पत्थर समझ लिया। उधर रीता जी के घर में जश्न मनाता बहू आईएएस ऑफिसर बन गई थी। समाज में रुतबा बढ़ गया था और नाक भी ऊंची हो गई थी। समय बीत रहा था, पीढ़ी बढ़ रही थी। एक पीढ़ी का अंत हो रहा था, एक पीढ़ी की शुरुआत हो रही थी। धीरे धीरे घर के बुजुर्ग राख हो रहे थे, हौसला टूट रहा था। अम्मा जी ने भी गहरी सांसें ले ली। काजल का बेटा अब बड़ा हो गया था। माँ के नक्शे कदम पर चलकर अपने आप को काबिल बना रहा था। आशीष और काजल के बालों की सफेदी अब दिखने लगी थी। आशीष ना हो तो जिंदगी राख में खाक हो चुकी होती, पर आज तो राख में भी बड़ी शान से खाक हो रही थी। ऑफिस में बैठे बैठे अचानक काजल को दिल का दौरा पड़ा। ऑफिस से लाल बत्ती की गाड़ी में उसे अस्पताल ले जाया गया। बेटा और पति दोनों पास थे। समय करीब आ गया था। मुझे माफ कर दो आशीष, यूं अकेले छोड़कर जा रही हूँ। बेटे की जिम्मेदारी अभी बाकी है। उसकी शादी का सेहरा भी नहीं सजा पाई। काश इतनी अच्छी जिंदगी दी तो खुदा थोड़ी मोहलत और दे देता। ऐसे अचानक जाने का इरादा नहीं था। मेरे बेटे को भी तुम बड़ा अफसर बनाना। मुझे याद करना, यादों में मैं हमेशा जिंदा रहूंगी।
यह आखिरी शब्द कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बड़े शान से उसकी अर्थी सजाई गई, तोपों की सलामी दी गई। ये मौत तो बहुत शानदार थी जो उसने किस्मत से चुराई थी। आशीष और कमल, उसका बेटा, अकेले रह गए थे काजल की यादों के साथ। तो दोस्तों, ये था सफर काजल का, जन्म से कब्र तक का। जरूरी नहीं कि इंसान अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, बस हौसले बुलंद होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी के साथ मिलते हैं अगले न्यू चैप्टर में।